सचिन पायलट बन गए स्टार और गहलोत जी हो गए बाहर। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो सुनिए। राजस्थान में अगर आप पिछले दिनों का कुछ भी कांग्रेस से संबंधित उठाकर देखें तो सचिन पायलट आपको हर चीज में आगे नजर आएंगे, चाहे वो विधानसभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाना हो या फिर कोई भी कांग्रेस का कार्यक्रम, सब जगह सचिन पायलट आगे नजर आ रहे हैं। आप बिहार के चुनाव प्रसार में देख लीजिए, राहुल गांधी के साथ सिर्फ सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, वहीं गहलोत जी को कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब आखिरकार ऐसा अचानक से हो क्यों रहा है कि अशोक गहलोत बिल्कुल साइड हो गए हैं, जबकि खबरें तो ये भी सामने आई थी कि अशोक गहलोत ने 500 लोगों की टीम बनाई है जो उनको राजनीति में एक्टिव रखेंगे। लेकिन ये गहलोत जी बिल्कुल अचानक से एक्टिव तो छोड़िए, बहुत ज्यादा साइडलाइन कैसे हो गए हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी सर, ये अचानक से आखिरकार हुआ क्या कि सचिन पायलट एकदम फ्रंट फुट पे हो गए हैं और गहलोत जी नजर ही नहीं है? ये कांग्रेस की रणनीति है, आप समझिए। जैसा अगर आप पुराना चुनाव का प्रदर्शन देख लीजिए, जनता के अंदर जो रिव्यू गहलोत जी को लेकर बना है और विशेष तौर पे जो एसआई भर्ती वाला मुद्दा है, ये पूरी तरह से गरमाया हुआ राजस्थान में पिछले लंबे समय से। तो हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि गहलोत जी मतलब पेपर लीक, ऐसा एक रेप्लिका बन गए हैं गहलोत जी पेपर लीक का। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भी इससे बचने की कोशिश में है, और तो इसका किनारा करने का एकमात्र तरीका है कि गहलोत जी को साइडलाइन किया जाए और सचिन पायलट की को मेन फ्रंट पर रखा जाए, जिससे कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े, ना कि पेपर लीक के मुद्दे की वजह से भटक कर उनसे दूर हो जाएं। अच्छा सर, आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये आला कमान से ऑर्डर आ गया? अभी सचिन पायलट थोड़े दिन पहले राहुल गांधी से मिले ही भी थे, तो क्या आला कमान ने आदेश दे दिया है कि इंटरनली गहलोत जी को कर दी? देखिए, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा प्रोडक्शन लगा दिया है। अब देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे भारत के अंदर इस मुद्दे प्रमोट किया जा रहा है, बिहार चुनाव में कैश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसका कितना फायदा होता है, नुकसान होता है, तो रिजल्ट से पता चलेगा। लेकिन टिल देन पार्टी इसकी पूरी कोशिश में है कि पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज ठीक तरीके से जाए। तो इसका मैसेज, अब पेपर लीक और वोट चोरी के मुद्दे पर आपको मामले को गरमाना है, विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, और उसमें आप गहलोत जी को अगर फ्रंट फुट पर रखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। तो ऐसा 100% हो सकता है कि सचिन पायलट को इसी वजह से राहुल गांधी ने बुलाया हो और उनको समझाया हो कि आपको इसका नेतृत्व करना है, गहलोत जी आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा सर, तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है फिर सिर्फ थोड़े समय के लिए, बहुत लंबा चलने वाला है क्या? देखिए, ये तो मेरी समझ में कांग्रेस पार्टी को करना तो ऐसा चाहिए, लेकिन अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपनी जो रूढ़िवादी विचारधारा उससे नहीं बच पाती है, वो उसी के साथ रहकर फैसले लेती है, जिसका खासा नुकसान चुनाव में उसको भुगतना पड़ता, परफॉर्मेंस डाउन होता। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो लंबे समय तक इसका ऐसा करने की आवश्यकता है। हाँ, अशोक गहलोत एक बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तो उनका चुनाव और तब तक कुछ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विपक्ष के रूप में अशोक गहलोत का चेहरा अगर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करने से बचेगी तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि गहलोत की जो पेपर लीक और तमाम पिछले कार्यकाल वाली जो नेगेटिव छवि है, उससे ओवरकम गहलोत जी नहीं कर पाए हैं, और इतना आसान नहीं उसे पार पाना, क्योंकि उस कार्यकाल के लगभग लगाइए 21-22 पेपर लीक हुए हैं और सब में कार्रवाई हो रही है। मेन इंपॉर्टेंट बात है, कार्रवाई लगातार हो रही है, तो सबके सामने आ रहा है ये श्योरिटी के साथ में ये फर्जीवाड़ा हुआ था, फलाने किया था, इस तरह से हुआ था, तो पूरी सीरीज खुल रही है। तो उस इमेज से ओवरकम करना संभव अभी तो नहीं लगता गहलोत जी के लिए। जी अच्छा सर, ये तो गहलोत वर्सेस पायलट वाला देख लीजिए, पर जो गहलोत जी के गुट के लोग हैं ना, जो उनकी खेमे से आते हैं, वो भी इंटरनली पायलट के साथ ही नजर आ रहे हैं। अभी एक इवेंट था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट एकदम जैसे कितने पुराने दोस्त हैं वैसे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने दोस्त तो वो हैं, पहली बात तो अगर दोस्त वाली बात है तो पुराने दोस्त हैं, लेकिन अगर फाले की राजनीति के अंदर फाले की अगर बात की जाए, कौन किस गुट का है इसकी बात की जाए, तो उसमें सब लोग अपनी दोस्ती भूलकर अपनी गुटबाजी पूरी तरह से निभाते हैं। राजनीति में सब जगह पर देखा गया है। तो अब जो आप कह रहे हैं तो उस राजनीतिक भविष्य है मैडम, आप समझिए, राजनीतिक भविष्य लोगों को अगर पायलट के साथ दिख रहा है तो उनके साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और आला कमान से भी अगर इसके लिए हरी झंडी मिल जाती है तो क्यों नहीं खुलकर लोग समर्थन करेंगे। तो हाँ, ऐसा हो रहा है,
के गहलोत जी के गुट के लोग अगर गुट बदल कर पायलट सचिन पायलट के साथ में आते हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद है और कांग्रेस पार्टी के लिए संभवतः फायदेमंद है। जी अच्छा सर, अभी हम थोड़ा सा डिफेंडर पे, थोड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक पे भी चर्चा कर लेते हैं। डिफेंडर की कहानी जो थी ये निर्मल चौधरी से शुरू हुई, थोड़ा सा गहलोत जी पे भी गई और अब सचिन पायलट पे आकर खत्म हो गई है, तो उस पर ये वहां तक कैसे पहुंचे, उस पर आप देखिए, अब निर्मल चौधरी तो अब छात्र नेता हैं, वो कहाँ से डिफेंडर ले लिए, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, बड़ी महंगी आती है, तो इसलिए उनके लिए ये चर्चात्मक हो गया मामला और उनसे जोड़कर इसको चर्चा में लिया गया। वहीं एक प्रशंसक ने गहलोत जी से मांग कर दी कि साहब आप मुख्यमंत्री इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि सीएम रहते हुए गहलोत जी अच्छा माल बनाए होंगे, तो आप भी 2.5 करोड़ ले लीजिए, 2.5 करोड़ की गाड़ी ले लीजिए। खैर वो कितना संभव है तो गहलोत जी जाने, लेकिन उनके किसी प्रशंसक ने उनको डिफेंडर में बैठवा दिया। गहलोत जी तो शायद नहीं ले पाए, लेकिन उनके प्रशंसक ने किसी ने बैठवा दिया, वो डिफेंडर में बैठे भी, उनकी तस्वीरें भी आई डिफेंडर में घूमते हुए। अब समझिए कि हरीश चौधरी वो समर्थक है सचिन पायलट के, वो उनके लिए डिफेंडर ले आए, तो कहीं ना कहीं इसको कंपटीशन से लेकर जोड़ा जा रहा है कि गहलोत जी से सचिन पायलट भी किसी भी मामले में कम नहीं है, चाहे वो डिफेंडर ही क्यों ना हो, अब पायलट भी डिफेंडर में घूमेंगे। तो डिफेंडर एक राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का तरीका भर बनता जा रहा है और हिंदुस्तान में राजनीति से जुड़े हुए लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं है, तनख्वाह तो इतनी ज़्यादा मिलती नहीं, और लेकिन वो डिफेंडर किस तरह अरेंज कर ले रहे हैं। और राजनीति में आप देखिए जिस तरह से चेंज होगा, सब लोग डिफेंडर लेके घूमेंगे अगले 5 वर्षों के अंदर। जी अच्छा सर, तो क्या ये सिर्फ, अब अगर हम कांग्रेस की बात करें राजस्थान में, तो क्या अभी सिर्फ ऐसे दिखने वाला है, अगर हम जिस विषय पर हमने चर्चा की, तो क्या अभी ऊपर से ऐसे दिखने वाला है यहाँ पर गहलोत जी और गहलोत जी के गुट के भी लोग सारे यहाँ पर सब सचिन पायलट के खेमे में और अकेले गहलोत जी ये बोला मैं अपने। देखिए, गहलोत को जादूगर कहा जाता है राजनीति का, तो जादू का अर्थ है कि जो अभी सूरत हाल है उसको पल भर के अंदर बदल देना। तो आज ऐसा हो सकता है, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से गहलोत कुछ मैजिक कर दें, क्योंकि वो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से भी मैजिक करते रहे हैं। अभी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये समझिए गहलोत जी का वो ऐसा रिसेशन होता है ना, उनके जादू में भी थोड़ा रिसेशन का समय चल रहा है, उससे ओवरकम होने में उनको वक्त लगेगा, कुछ घटनाक्रम लगेगा, किस्मत लगेगी और महादेव की कृपा लगेगी अगर वो उनके ऊपर होती है तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, जादूगर वो है, इस बात से आप नकार नहीं सकते। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को कोई जादू हो जाए, पर हाँ ये निश्चित है कि गहलोत के पास में अब लोगों की कमी होगी और गुट बनकर लोग सचिन पायलट से जुड़ेंगे। अगर मजबूती से पायलट इसी तरह से कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए राजस्थान के अंदर मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई देते हैं, तो ये तय है कि सब लोग पायलट के पीछे खड़ा होना बड़ी खुशी से पसंद करेंगे। कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर करेगी अगर कांग्रेस जीत जाती है 2028 में? अब वो तो पता चलेगा कांग्रेस रिजल्ट के बाद में कि 2028 में क्या स्थिति रहती है कांग्रेस के अंदर, किसके नेतृत्व में। अब ये चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती हालांकि कांग्रेस में, क्योंकि पिछली बार जब गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी पायलट के नेतृत्व में, जिसकी एक एंटी इनकम्पेंसी भी डेवलप हुई थी, जिस वजह से पूरा एक नेगेटिव माहौल बना और लोकसभा के चुनाव में फायदा हुआ इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को। तो ये आगे देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो पायलट एक सफल नेतृत्व के रूप में उभर के आएंगे, जैसा उन लोगों ने प्रूव किया है पार्टी का चुनाव के दौरान नेतृत्व करते हुए। बाकी ये देखने को रहेगा, सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस में इतना ज्यादा कोई बड़ा ऑप्शन भी नजर नहीं आता है। बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या कुछ राय रखते हैं कि क्यों अचानक से गहलोत जी पूरा साइड हो गए हैं और पायलट जी एकदम फोर फ्रंट में नजर आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।